तो दोस्तों आज हम देखेंगे सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट जैसे कि कई बार क्लासेस वगैरह में होता है, टेस्ट में कह देते हैं टीचर कि ये यहाँ बैठेगा, ये यहाँ बैठेगा, राम जो है वो सुरेश के पास बैठेगा, सुरेश जो है वो रमेश से दो लोगों की दूरी की बना करके बैठेगा, और जो है महेश जो है वो सुरेंद्र के पास बैठेगा। इस तरह से कुछ भी अरेंजमेंट हो जाता है। तो उसी तरह का अरेंजमेंट आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सिटिंग अरेंजमेंट को समझने से पहले हमको जो चीज़ समझनी है वो है हमारा दिशा। दिशाएं समझना जरूरी है कि जब भी हम दिशाओं की बात करते हैं तो ये जो दाईं साइड है ये हमारी पूर्व दिशा होती है, यानी ईस्ट, और जो बाईं साइड है ये हमारी होती है पश्चिम दिशा, यानी वेस्ट। और इसी तरह से जो ये ऊपर की दिशा है यानी हमारे सामने वाली दिशा वो हमारी होती है नॉर्थ, या हम कहें उत्तर। और जो हमारी पीठ की तरफ दिशा होती है वो दिशा हमारी कहलाती है साउथ या दक्षिण। अब इन दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है अगर आप सिटिंग अरेंजमेंट कर रहे हैं, क्योंकि जब भी कहा जाता है कि तुम्हारे सामने या तुम्हारे विपरीत, तो उसका अर्थ जो है वो इन्हीं दिशाओं के आधार पर निकाला जाता है। अगर मान लीजिए कोई ये कहता है कि 5 लोग बैठे हैं एक पंक्ति में, तो ये पंक्ति हो गई, ये 5 लोग हो गए। अब अगर ये कहा जाए कि भाई इनका मुंह आपके विपरीत है, आपके अपोजिट है, यानी आपसे दूसरी तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, तो यानी इन्हें हम कहेंगे कि ये नॉर्थ में है। अभी जब ये नॉर्थ में है तो आपका और इनका दोनों का जो राइट होगा वो सेम होगा। इनका भी वही राइट होगा जो आपका राइट होगा, और इनका भी वही लेफ्ट होगा जो आपका लेफ्ट होगा। ठीक है, यानी इस तरह के सवाल करने में बहुत आसानी रहती है। अगर ये कहा जाए कि ये आपकी तरफ पीठ किए हुए हैं या आपके विपरीत दिशा में मुंह किए हुए हैं, तो वहाँ लेफ्ट और राइट क्योंकि आपके और उनके सेम रहते हैं तो सवाल को करना आसान रहता है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि सामने जो बच्चे बैठे हैं या लोग पंक्ति बनाए बैठे हैं वो आपके तरफ मुंह करके बैठे, यानी आपकी तरफ मुंह किया, आपका मुंह था नॉर्थ की तरफ और आपकी तरफ मुंह करके अगर ये पंक्ति बैठी है, मान लें फिर से मैं मान लूँ कि इसमें भी वही 5 लोग बैठे हुए हैं और ये इस तरफ मुंह किए हुए हैं, यानी इनका मुंह हो गया साउथ दिशा में और इनका मुंह साउथ दिशा में हुआ, तो आपके इधर राइट था, इसके इधर राइट होगा, विपरीत दिशा में होगा, और आपके इधर लेफ्ट था तो इसके इधर लेफ्ट था, यानी ये भी बिल्कुल विपरीत दिशा में होगा। ठीक है, तो कई बार इस तरह के सवाल आ जाते हैं, दोनों दिशाएं बता देते हैं कि भाई 5 लोग जो है वो एक पंक्ति में बैठे हैं, 5 लोग जो है वो दूसरी पंक्ति में बैठे हैं, वो उसके सामने बैठा है, वो उसके दाएं बैठा है। थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है, लेकिन अगर आपको इस तरह का दिशा ज्ञान हो जाता है तो उसके बाद में किसी भी तरह का कोई सवाल हो आप इजीली कर लेते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि अगर कहीं सर्कल दिया हुआ हो तो उसमें सिटिंग अरेंजमेंट किस तरीके से करेंगे। तो इसके लिए हम बनाते हैं एक सर्कल। यह हमारा सर्कल हो गया और इस सर्कल के अंदर कितने भी लोग बैठ सकते हैं। जैसे यहाँ 2 लोग बैठा दिए, यहाँ 4 बैठा दिए, हमने 6 बैठा दिए, 8 बैठा दिए। हम यहाँ पर जो है 8 लोगों के बैठने की व्यवस्था देखते हैं। अब यहाँ अगर ये बताया हुआ हो कि सर्कल में बैठने वाले लोगों का चेहरा सर्कल के अंदर की तरफ होगा, तो ये हम अंदर की तरफ का ये निशान लगाते हैं। तो ये अंदर की तरफ का जो निशान है ये किधर जा रहा है, उत्तर दिशा की तरफ जा रहा है। तो यानी उत्तर दिशा में हमने पढ़ा था कि
हमारा जो राइट होगा वो इसका भी राइट होगा और हमारा जो लेफ़्ट होगा वो इसका भी लेफ़्ट होगा। ये एरो है उत्तर दिशा की तरफ, इधर राइट और इधर लेफ़्ट। यही इस जगह पर होगा, इसका ये राइट होगा, ये लेफ़्ट होगा, इसके लिए ये राइट होगा, ये लेफ़्ट होगा, इसके लिए ये राइट होगा, ये लेफ़्ट होगा, और इसके लिए ये राइट होगा, ये लेफ़्ट होगा, और इसके लिए ये राइट होगा, ये लेफ़्ट होगा, और ये इसका राइट ये होगा, इसका ये लेफ़्ट होगा, और यहाँ इसके लिए ये राइट होगा, ये लेफ़्ट होगा। तो इस तरीके से अगर चेहरे अंदर की तरफ हैं यानी मुंह अंदर की तरफ करके बैठे हुए हैं तो वहाँ पर इस तरह का सिटिंग अरेंजमेंट होने वाला है। इसी तरह से अगर हम देखें कि लोग जो है वो अंदर की तरफ मुंह करके नहीं बैठे हैं, बल्कि उन लोगों ने जो मुंह हैं वो बाहर की तरफ किए हुए हैं, बाहर की तरफ किए हुए हैं, यानी कुछ इस तरीके से। और ये एरो आप यहाँ देखें दक्षिण की तरफ करता है इंडिकेट, मतलब कि उसका जो राइट है वो इस तरफ होगा और लेफ़्ट इस तरफ होगा। सेम केस यहाँ होगा, यहाँ राइट लेफ़्ट, सेम केस यहाँ राइट लेफ़्ट, राइट लेफ़्ट, राइट लेफ़्ट, राइट लेफ़्ट, राइट लेफ़्ट, राइट और लेफ़्ट। तो इस तरह से अगर बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं सर्कल के, तो वहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट ये होगा। तो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा। तो अगर कॉन्सेप्ट समझ में आने के बाद इसकी थोड़ी सी हम प्रैक्टिस कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ हमारे सामने एक सवाल है कि कक्षा में 5 लड़के PQRST एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, यानी 5 लड़के, 1 2 3 4 5, ये 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं। चलिए आगे पढ़ना शुरू करें। हमको लाइन बाय लाइन पढ़ना है इसको, ठीक है। RS के बाईं ओर, RS के बाईं ओर। अब यहाँ ये नहीं बताया है कि कौन सी दिशा में है, तो हम हमारी दिशा लेके चलेंगे, यानी हम ये मान के चलेंगे कि इनका मुंह इस तरफ है। अब जो R है वो S के ये दाईं ओर ये है और बाईं ओर ये है। तो RS के दाईं ओर, R हम ये मान लें कि ये R है, किसके? S के बाईं ओर, S के बाईं ओर और Q के दाईं ओर। ये नहीं है कि मान लीजिए अब Q का बीच में आ ही गया, ठीक है। फिलहाल हम अरेंज करके देख रहे हैं। और P जो है T के दाईं ओर, P T के दाईं ओर, परंतु Q के बाईं ओर बैठा है, यानी Q के बाईं ओर जो है हमारे P है और T जो है वो हमारा जो है P के बाईं ओर है। तो इस तरह से हमारी ये जो कंप्लीट लाइन बन करके तैयार हो गई। सबसे दाईं तरफ S बैठा है, उसके बाएं R, उसके बाएं Q, उसके बाएं P और उसके बाएं T। और अब यहाँ इन्होंने पूछा क्या है? पूछा है बीच में कौन सा लड़का बैठा है, कौन सा लड़का बैठा है बीच में। 5 में से बीच वाला होगा जो तीसरे नंबर पर होगा, यानी हमारा ये जो Q है ये हमारा वो लड़का है जो कि बीच में बैठा है, यानी हमारा उत्तर इस सवाल का। तो दोस्तों पंक्ति का एग्जाम्पल के बाद में अब हम एक सर्कल का एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जिससे कि कंडीशन हमारी जो है वो क्लियर हो जाए। तो यहाँ सवाल दिया हुआ है 6 व्यक्ति A B C D E और F एक वृत्त में खड़े हैं, एक सर्कल में खड़े हैं। तो ये हमने एक सर्कल बना लिया, 1 2 3 4 5 और ये 6 लोग सर्कल में खड़े हैं। तो अब हम आगे देखते हैं B D और C के मध्य में है। तो हम कहीं भी मान लें कि B D C ये कहीं एक जगह से हम शुरू करेंगे। तो B जो है वो D और C के मध्य में है, तो ये हमने बना लिया B। और अब क्या कहता है ये कहता है कि D और C के मध्य में है ये B, यानी इसके एक तरफ जो है वो C आएगा और एक तरफ जो है वो D आएगा।
डी और सी के मध्य में बी आ गया। अब आगे देखिए ए, ई और सी के मध्य में है, यानी ई और सी के मध्य में ए है। अब ये सी है और सी और ई के मध्य में, यानी ये हम ई माने, इन दोनों के मध्य में आपका आ गया ए। अब आगे कहता है ये कि जो एफ डी के दाहिनी तरफ है, तो ये हमने देखा था कि इस तरफ राइट है और इस तरफ लेफ्ट है। तो यहाँ दाहिनी तरफ, डी के दाहिनी तरफ, यानी कि यहाँ पर आपका एफ है, एफ जो है वो डी के दाहिनी तरफ है। तो सर्कल हमारा कंप्लीट हो गया। आगे देखें, ये कहता है ए और एफ के मध्य में कौन है। ए और एफ के, ये ए है और ये एफ है, इन दोनों के मध्य में कौन है, इन दोनों के मध्य में ई है। ये कहता है ए और एफ के मध्य में कौन है, तो इनके मध्य में ई है। यहाँ अब हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ई ऑप्शन तलाश करें। पहला ए है, दूसरा डी है, तीसरा सी है और चौथा कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी ऊपर जो दिए गए आंसर हैं उनमें से कोई नहीं। तो ई हमारा इन तीनों में से किसी एक में आता है, नहीं आता है, तो हम इस चौथे का चयन करेंगे, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो इसी क्रम में हम एक और सवाल देखते हैं। कई बार होता क्या है कि सवाल कुछ इस तरह से दिए रहते हैं कि एक कंडीशन दी रहती है और उस कंडीशन के ऊपर मल्टीपल सवाल आते हैं। तो यहाँ ऊपर कंडीशन दी हुई है, पहला सवाल हमने यहाँ रख लिया है और एक एक करके हम और सवाल इसी तरह के देखते रहेंगे, जिससे कि हमारा इसी कंडीशन के आधार पर जो है सॉल्यूशन निकलता हुआ आए। तो सवाल को अगर हम पढ़ें तो कहता है 8 मित्र P, Q, R, S, T, U, V और W केंद्र की ओर मुंह किए एक वृत्त के चारों ओर बैठे हैं। यानी सवाल जो है हमारा वृत्त वाला है, सर्कल वाला है। तो सर्कल वाला है तो सर्कल हमने बना डाला है। अब यहाँ देखो, ये कहता है क्या है, सर्कल के चारों ओर बैठे हैं V, Q के दाएं तीसरा है। अब क्या बताया है, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो ये है राइट और ये है लेफ्ट, सबका यही राइट यही लेफ्ट होगा, ठीक है। तो अब ये जब सब के सब बैठे हैं तो यहाँ देखें वी क्यू के दाएं और तीसरा। अब सर्कल के अंदर एक जगह हमको फिक्स करनी होती है। मान लीजिए हमने ये एक जगह फिक्स कर ली, 8 लोग हैं तो ये 4 और ये 6 और ये 8 ये पॉइंट हमने फिक्स कर लिए। और जो पहला आया वी को हमने एक पॉइंट पर पहले ही रख दिया, क्योंकि सर्कल है तो सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ वी को एक पॉइंट पर रखा और अब आगे पढ़ा। वी क्यू के दाईं ओर तीसरा है, मतलब दाईं ओर है, वी जो है दाईं ओर है तीसरा, यानी क्यू जो है उसके बाईं ओर तीसरा है, यानी 1 2 और ये 3, ये हमारा आ गया क्यू। आगे चलें, और वी क्यू के दाईं ओर तीसरा और आर के बाईं ओर दूसरा, यानी आर इसके दाईं तरफ होगा 2 पॉइंट, ये हमारा आर आ गया, क्योंकि वी जो है वो बाईं ओर बताया है दूसरा, तो ये हमारा वी आ गया, ये आर आ गया, ये क्यू। 3 पॉइंट हम सेट कर चुके हैं। अब आगे क्यू टी के बाएं दूसरा, क्यू टी के बाईं तरफ दूसरा है, यानी इससे 2 पॉइंट इधर यहाँ हमारा टी आएगा। और एस के तुरंत दाएं है, एस के तुरंत दाएं है, ये तुरंत दाएं है तो ये हमारा एस आ गया। यू क्यू और टी के बीच में है, ये टी है ये क्यू है, इन दोनों के बीच में है हमारा यू। पी आर के बाएं नहीं है, पी जो है, अब यहाँ देखिए आर के दोनों तरफ जगह खाली है, ये कहता पी जो है वो आर के बाईं तरफ नहीं है, यानी यहाँ नहीं है, तो फिर यहाँ आएगा, ये हमारा पी आ गया। और 8 जने थे
P Q R S T U V और W, तो यहाँ हमारा W आ गया, हमारा सर्कल हो गया कंप्लीट। अब देखिए हम सवाल क्या कहता है, S के तुरंत बाएं कौन है, S के तुरंत बाएं कौन है, ये हमारा लेफ्ट बना हुआ है, तुरंत बाएं कौन है, P है, तो ये हमारा B ऑप्शन जो है इसमें सही बैठता है, इसका आंसर आएगा B। आप लोगों ने सोचा होगा कि इतने बड़ी सिचुएशन बनाते हैं, डायग्राम बनाने में इतना टाइम खर्च हो जाता है, और अगर उसके ऊपर एक सवाल आए तो अच्छा ये है कि उस सवाल को छोड़ दिया जाए। नहीं, इस तरह के जब सवाल आते हैं तो उसमें मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं। तो इसी का क्रम में दूसरा सवाल यहाँ आप देखें, ये कहता है टी के दाएं दूसरा कौन है। अभी हमारा चार्ट बना हुआ है, इसी चार्ट के आधार पर ये दूसरा सवाल है कि टी के दाएं दूसरा कौन है। ये हमारा टी है, टी के दाएं यानी दिस साइड दूसरा कौन है, ये पहला है, ये दूसरा है। टी के दाएं दूसरा कौन है, टी के दाएं दूसरा W है। तो कितनी आसानी से फटाफट हमारा उत्तर जो है वो सॉल्व हो गया। इसी क्रम में अब तीसरा सवाल हम देखते हैं। ये सवाल है कि निम्न व्यक्तियों के जोड़ों में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तुरंत दाएं बैठा है, यानी यहाँ 4 जोड़े दिए हुए हैं, UT, WR, WT, VT। वो कहता है कि पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तुरंत दाएं बैठा है, दाएं यानी इस तरफ, ये एंटी क्लॉकवाइज जो है हम चलेंगे तो दाएं आएगा। तो पहला UT, ये कहता है कि पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दाएं, UT, दूसरा व्यक्ति दाएं बैठा है, यानी ये नहीं चलेगा। सेकंड में कहता है WR, पहला व्यक्ति दाएं होना चाहिए, यहाँ पर भी दूसरा व्यक्ति दाएं बैठा हुआ है। फिर कहता है WT, W और T के बीच तो कोई संबंध ही नहीं है। अभी कहता है VT, V जो है वो T के दाएं बैठा है, तो ये हमारा ऑप्शन जो है यहाँ सही आएगा। दोस्तों इसी क्रम में हम एक सवाल और देखते हैं, इसी जो कंडीशन है इसके ऊपर कि W की सही स्थिति निम्न में से कौन सी है। W की सही स्थिति निम्न में से बतानी है, और यहाँ पहला आता है V के तुरंत बाएं, V के तुरंत बाएं W नहीं है, तो ये कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं हो रही है, तो ये हमारा सही उत्तर नहीं हो सकता। दूसरा कहता है V के तुरंत दाएं, V के तुरंत दाएं, ये कंडीशन फुलफिल होती है, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, लेकिन हम जवाब हमको मिल चुका है, उसके बावजूद हमें आगे की कंडीशन से एक बार चेक कर लेनी चाहिए कि क्या कोई और तो नहीं हो रही है सही। U और V के मध्य T है, W नहीं है, इसलिए ये गलत है। ये कहता है R के तुरंत दाएं यहाँ पर P है, यानी ये भी कंडीशन सही नहीं है, तो कंडीशन हमारी ये कंडीशन 2 सही होती है, ये हमारा सही उत्तर होगा। तो इस कड़ी का अब ये आखिरी सवाल, S के दाएं दूसरा कौन होगा, S के दाएं दूसरा कौन है। अब यहाँ इसने 4 ऑप्शन दिए हैं U, R, T, P, लेकिन पहले हम देखें S के दाएं यानी राइट साइड, ये पहला और ये दूसरा, हमारा आंसर होगा U। चॉइस में देखें तो आंसर हमारा आ रहा है U यहाँ पर। तो मेरे ख्याल से सर्कल के जो सवाल हैं वो आप लोगों को सही तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो अब सर्कल के बाद हम जो है वो स्ट्रेट लाइन वाले सिटिंग अरेंजमेंट देखते हैं। अब यहाँ आप देखें हमने यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन वाली प्रॉब्लम लेने की कोशिश की है। A, P, R, X, S तथा Z एक पंक्ति में बैठे हैं, यानी 6 लोग हैं, 4, 5 और ये 6, ये 6 लोग एक पंक्ति में बैठे हैं। उनमें S तथा Z बीच में हैं। जब दिशा ना दी हो तो जो नाम पहले आए उसे हम दाईं तरफ रखने की कोशिश करें, और जो बाद में आए उसे बाईं तरफ रखने की कोशिश करें, तथा S और Z 2 नाम हैं हमारे पास बीच के लिए, तो हम S को यहाँ रखें और Z को यहाँ रखें। आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। और A तथा P सिरों पर हैं,
ए पहले आया है तो ए को यहाँ रख दें, पी बाद में आया है तो पी को इस सिरे पर रख दें, यानी दोनों सिरे आ गए, ए भी आ गया और पी भी आ गया। आर ए के बाईं तरफ है, ए के दाईं तरफ तो कुछ हो ही नहीं सकता, इस तरफ बाईं तरफ है, इमीडिएट बाईं की तरफ है, तो ये हमने आर यहाँ रख दिया। तब पी के दाईं ओर कौन बैठा है, कौन बचा भाई, ए आ गया, पी आ गया, आर आ गया, एक्स नहीं आया, ये हमने एक्स यहाँ रखा, ऐसा आ गया, जेड आ गए, सब आ गए। तो ये इसने पूछा है कि पी के दाईं ओर कौन बैठा है, पी के दाईं ओर कौन बैठा है, पी के दाईं ओर बैठा है एक्स, तो ये हमारा सही उत्तर होगा। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आप लोगों को जो है ये सिटिंग अरेंजमेंट के सवाल काफ़ी हद तक समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए।